अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम क्लास हश्तम की इस्लामियात का जो सबक था हमारा नज़्म व ज़ब्त और कानून का एहतराम, उसका जो बकिया हिस्सा है उसके साथ हाज़िर हैं। कानून लोगों की सहूलत और माशरे में अमन व अमान कायम रखने के लिए बनाए जाते हैं। अगर कायनात कानून कुदरत के ख़िलाफ़ चलना शुरू कर दे तो ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर माशरे के अफराद कानून को तोड़ना शुरू कर दें तो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी को फ़ख्र समझने लगेंगे तो माशरा बहुत जल्द तबाही के दहाने पर जा पहुँचेगा। कानून की पासदारी इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे किसी शख्स की हक़ तलफ़ी नहीं होती। चुनांचे ज़रूरी है कि कानून का एहतराम किया जाए ताकि तमाम लोगों को यकसा हक़ूक़ फ़राहम हो और किसी शख्स की हक़ तलफ़ी ना हो। मुल्की कवानीन का एहतराम भी नहायत ज़रूरी है। ट्रैफ़िक कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी अक्सर हादसात का सबब बनती है। रास्ते में रुकावटें पैदा कर देना, शोर और धुएँ वाली गाड़ियाँ चलाना, मसाजिद, हस्पतालों, स्कूल और मदारिस के करीब हारन बजाना, इस तरह के दीगर काम जिनसे दूसरे लोगों को तकलीफ़ हो उनसे बचना ज़रूरी है। कानून हमारे इज्तिमाई फ़ायदे और माशरे में नज़्म व ज़ब्त कायम करने के लिए होता है। अगर इसका तोड़ा जाए तो बदनज़मी पैदा होगी जिससे नुकसान हम सब लोगों को उठाना पड़ेगा। कानून के एहतराम के फ़ायदे। कानून के एहतराम करने से माशरे में नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है। माशरे के तमाम अफराद के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के हकूक़ सल्ब नहीं कर सकता। माशरे में सलामती और अमन कायम रहता है। माशरे में मसावत बराबरी पैदा होती है। जराइम और मुजरिमाना सरगर्मियों की रोकथाम होती है। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। पहले इसके तफसीली सवाल हैं। क्या कायनात किसी कानून के तहत पैदा की गई है? पहला पैराग्राफ जो है पेज नंबर 72 पे, ये पूरा आप लोगों ने यहाँ तक करना है, तैर रहे हैं यहाँ तक। ये पहला लॉन्ग हो गया आपका। दूसरा है कानून का एहतराम करने का क्या फ़ायदा है। ये जो अभी हमने हेडिंग पढ़ी है कानून के एहतराम की, ये दूसरा लॉन्ग हो जाएगा आपका यहाँ तक। तीसरा सवाल है कानून को तोड़ने का क्या नुकसान हो। तीसरा लॉन्ग जो है ये 72 पर लास्ट पैराग्राफ जो है, ये इसकी 3 लाइनें अपनी करनी यहाँ तक दहाने तक जहाँ पहुँचेगा। अगला है मुल्की कवानीन का एहतराम क्यों ज़रूरी है। ये ऊपर वाली जो हेडिंग है मुल्की कवानीन की, ये जहाँ तक ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, ये लॉन्ग नंबर आपका 4 हो गया। लॉन्ग नंबर 5 कानून का यकसा नफाद क्यों ज़रूरी है। कानून का यकसा नफाज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कानून जो है लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। इससे जो है तमाम लोगों को उनके बराबरी के हकूक़ जो है वो मिल जाते हैं। आगे इसके मुख्तसर सवालात की तरफ आते हैं। औकात नमाज से हमें क्या सबक मिलता है। ये तीसरा पैराग्राफ है, इसकी जो लाइन है औकात नमाज से वक्त की पाबंदी नज़्म व ज़ब्त का जो है सबक हमें मिलता है। अगला सवाल है हमारे पास है कवानीन क्यों बनाए जाते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसका जवाब है कानून लोगों की सहूलत और माशरे में अमन अमान कायम रखने के लिए बनाए जाते हैं। तीसरा सवाल है, तीसरा और जो चौथा सवाल है बद अमनी और बदनज़मी से पैदा होने की क्या वजह है, कानून के ख़िलाफ़ कर्ज़ी करने से क्या होता है। ये तीसरा चौथा जो है वो एक ही सवाल शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। कानून की खिलाफ वर्जी करने से क्या हो जाएगा, बदअमनी बदनज़मी पैदा होगा जिससे नुकसान हम सब लोगों को उठाना पड़ेगा। आखिरी शॉर्ट है लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह मुमकिन है। कानून के एहतराम, इसकी जो 1.5 लाइन जो है आप लोगों ने यहाँ तक करनी है, ये आपका शॉर्ट नंबर 5 बन जाएगा। अब आते हैं इसके खाली जगह की तरफ। पहली खाली जगह में ज़ाब्ते, दूसरी में अक़ल, तीसरी में दायरे, चौथी में हक़ तलफ़ी और पाँचवें में निहायत। ऑप्शन है पहले में आ जाएगा कानून, दूसरे में आ जाएगा अमन व अमान, उससे अगले में आ जाएगा खिलाफ वर्जी, उससे अगले में आ जाएगा इज्तिमाई फ़ायदे और उससे अगले वाले में आ जाएगा कानून की पाबंदी। अज़ीज़ तलबा, आपने नज़्म व ज़ब्त और कानून का एहतराम सबक जो हैं आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन MCQ जो है अच्छी तरह से और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करना है, इसे लिखना भी है। अगले टॉपिक के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।